हाय एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम स्टार्ट करते हैं एक नया कॉन्सेप्ट। और इसमें जैसा कि आपने पहले क्लास में सीखा था स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, तो उसी चीज़ को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। और आज हम सीखेंगे स्क्वायर ऑफ नंबर्स इफ़ लास्ट डिजिट इज़ 5। हमें वो नंबर कैलकुलेट करनी है जिनके लास्ट में आपका 5 आता है, तो उसको हम कैसे हैंडल करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। और वीडियो को देखने के लिए पूरा लाइव लास्ट तक आप बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सपोज़ करिए आपके पास है इफ़ लास्ट डिजिट इज़ 5, तो आपके पास एग्जांपल्स हैं 5, 25, 35 एंड आपका 95 एंड 145 एंड सो ऑन। तो बहुत सारे आपके पास नंबर्स हैं, आप इसको कैसे हैंडल करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको कल बताया था कि अगर आपके पास कोई भी दो डिजिट्स है, मान लीजिए सपोज करिए 25 का आपका स्क्वायर है, तो आप इसको दो पार्ट्स में ब्रेक करेंगे। पहले जब आप इसको ब्रेक करेंगे यूनिट डिजिट्स और आपका 10 डिजिट्स। तो 5 का स्क्वायर होता है 25, कैरी आपका 2, 5 टू ज़ा होते हैं आपके 10, और 10 टू ज़ा 20 और 2 22, कैरी आपका 2, 4 2 का स्क्वायर 4, 4 और 2 6। तो मैंने कल आपको एक तरीका बताया था कि पहले आप यूनिट डिजिट्स का स्क्वायर करिए, तो जो नंबर्स हैं आप उनका मल्टीप्लाई कराइए, और देन जो आपके पास 10 डिजिट्स हैं आप उसका स्क्वायर कर सकते हैं। तो आज हम सीखते हैं एक नया कॉन्सेप्ट। इसमें देखिए आप विद इन 2 सेकेंड्स में आप स्क्वायर को कैलकुलेट कर पाएंगे। सपोज करिए लास्ट में आपका 5 है, तो हमें यहाँ 25 का स्क्वायर कैलकुलेट करना था। तो आप देखेंगे स्टेटमेंट आपका है इफ़ लास्ट डिजिट इज़ 5। तो आप देखिए लास्ट डिजिट आपका 5 है, तो जो भी आपका यूनिट डिजिट्स हैं आप करेंगे उसका स्क्वायर। तो आप बताइए जब आप स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा आपका 25। यानी कि अगर आपने के पास लास्ट में 5 है, जब आप उसका स्क्वायर करते हो तो वो फिक्स है, वो आपका 25 आएगा। हमें उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करने, हमें बस ये देखना है कि यहाँ पे और कौन सा नंबर है। तो आप देखोगे यहाँ पर हमारे पास 2 लिखा हुआ था, 2 का आपको लेना है नेक्स्ट नंबर, और आप देखेंगे नेक्स्ट नंबर कितना होता है, आप बोलोगे 3, 3 टू से कितने होते हैं 6, आपको मल्टीप्लाई करा देना, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा 6 to 5। फिर से देखिए एक एग्जाम्पल और है हमारे पास। मान लीजिए हमें यहाँ पे लेना है 45 का स्क्वायर। तो आप देखोगे लास्ट में कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, तो ये आपका फिक्स है कि 25 होगा। अब आप देखिए 4 का नेक्स्ट डिजिट कितना होता है, आप बोलेंगे 5, और 4 5 से कितना होता है 20, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आप देखिएगा यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ 95 का, तो आप देखिए 5 का स्क्वायर, आपका आंसर आएगा 25। और अगर हम बात करते हैं 9, तो 9 के जो नेक्स्ट डिजिट होता है वो आप बोलोगे 10 होता है, और 9 10 से कितना हो जाएगा 90, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा 9025, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपके पास अगर जो डेटा है आप इसको सॉल्व कर सकते हैं विद इन 2 सेकेंड 3 सेकेंड में। अब देखिए अगर आपके पास एक क्वेश्चन आता है, मान लीजिए सपोज करिए फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसकी बात करूँ कि 105 का स्क्वायर आएगा, तो आप इसको फिर से दो पार्ट्स में देखिए। लास्ट डिजिट आपका 5 है, तो 5 का स्क्वायर आपने करा कितना हुआ 25, ये आपका फिक्स रहेगा। कोई भी अगर आपके पास नंबर्स हैं तो लास्ट में आपके 5 रहेगा। हमें बस वो नंबर्स देखना है जो आपके पास रिमेनिंग नंबर्स हैं। तो आप देखिए 10 आपके पास था, रिमेनिंग नंबर आपका 11 हुआ, 11 10 से कितना होता है 110, ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन आप देखिए जैसे जैसे आप अगर आप बढ़ते जाएंगे तो आपके पास थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूँ 125 का होल स्क्वायर, तो आप देखोगे 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, ये तो आपका फिक्स रहेगा। लेकिन आप देखिए 12 के बाद कितना आता है, आप बोलोगे 13 आएगा। और जब आप 13 की 12 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास दो तरीके हैं, एक तो आप 13 की मल्टीप्लाई करा दिए, और दूसरा तरीका भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए 13 टू होते हैं 36, कैरी आपका हुआ 2, 13 वन ज़ा 13 और 2 हो गया आपका 15, आपका आंसर आएगा 15625। तो आप देखिए हो सकता है कि आपको यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगा कैलकुलेशन करने में। और इसको अगर हम थोड़ा सा और इजी वे में करना चाहें, अगर आपके पास नंबर मोर देन 100 है, तो आप उसको कैसे हैंडल करेंगे देखते हैं। सपोज करिए मैंने आपसे कहा 2 इंटू 3, तो आप कहेंगे 6, ठीक है, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है। आपने कहा 4 इंटू मल्टीप्लाई 5, तो आपका आंसर आएगा 20। अगर मैं आपसे कहूँ 7 इंटू 8, तो आप बोलोगे 56 आएगा। लेकिन अगर सपोज करिए मैं आपसे कहूँ 11 इंटू 12, तो आपका आंसर कितना आना चाहिए, आप बोलेंगे 132। लेकिन अगर सपोज करो मैं आपसे कहूँगा 17 इंटू 18, तो आप आंसर तो बता देंगे बट आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो देखिए क्या है, जो कॉन्सेप्ट आपने यहाँ पे 2 और 3 में यूज़ करा है वही आप 17 और 18 में यूज़ कर सकते हैं।
अगर आपने इस चीज़ को पढ़ रखा है, अगर मैं इसको एग्जाम्पल लूँ 2 and 2 3, ठीक है, तो आप 2 को एज इट इज ऐसे लिखिए, 3 को हम लिख सकते हैं 2 + 1। तो आप देखोगे जब आप मल्टीप्लाई कराओगे तो 2 की 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, आप बोलेंगे 2 की पावर 2 और 2 1 हो जाता है आपका 2। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, आपको उनका मल्टीप्लाई कराना है, तो स्मॉलेस्ट नंबर का स्क्वायर कर दीजिए और उसमें वही नंबर ऐड ऑन कर दिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो मिसाल के तौर पे देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास 2 × 3 था। आप देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 2 ऐड करेंगे आपको मिलेगा 6। अगेन देखिएगा 4 का स्क्वायर 16, 4 ऐड करेंगे 20 आ जाएगा। 7 का स्क्वायर होता है 49, 7 ऐड करेंगे 56 आ जाएगा। 11 का स्क्वायर होता है 121, 11 ऐड करेंगे 132 आएगा। तो ऐसे ही देखिएगा 17 का स्क्वायर होता है आपका 289, थोड़ी देर के लिए आप इसको 290 कंसिडर कर सकते हैं, और उसमें आप 17 को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 307। 290 में अगर आप 17 ऐड करेंगे तो पहले 10 ऐड कर लीजिए, फिर आप 7 ऐड कर लीजिए, तो आपको मिलेगा 307, और आप 1 माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आएगा 306। 1 हमने इसलिए माइनस करा क्योंकि आपने इसको 290 कंसिडर किया था, और एक्चुअल जो स्क्वायर होता है वो आपका 289 होता है। तो इस तरह से देखिए हम कर सकते थे। अब देखिएगा इसका स्क्वायर में क्या यूज़ है। अगर हम मोर देन 100 पे आते हैं, तो अभी आपने पढ़ा था 125, मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था 125 का होल स्क्वायर। तो आप देखेंगे लास्ट में आपका 5 है, बात समझ में आती है कि हाँ भाई 5 का स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा 25। लेकिन आप देखिएगा 12 के बाद कितना आता है 13 आता है। तो आप देखिए 12 13 का मान टेबल नहीं आता, कोई बात नहीं, आप बताइए स्मॉलेस्ट नंबर 12 है, तो 12 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, आप बोलोगे 144। 144 में अगर हम 12 को ऐड ऑन करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 156। इस तरह से आप कर सकते हैं। सिमिलरली अगर मान लिया आपने कहा 165 का हमें स्क्वायर निकालना है, तो आप देखिए ये तो बात तो कंफर्म है कि 5 का स्क्वायर 25 होता है, लास्ट में आपका फिक्स आएगा। बट हमें ये देख 16 के बाद क्या आता है, तो आप देखोगे 16 के बाद आता है 17, और 16 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप बोलोगे 256, और 256 में जब आप 16 को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 27225, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, और कमेंट बॉक्स में आपको इसका ज़रूर आंसर बताना है, और आप बताइएगा आपका इसका आंसर क्या होगा, और टाइम ज़रूर मेंशन करिएगा कि आपको इसमें कितना टाइम लगा है। तो कुछ एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, जैसे आपका लिखा है 235, आपका स्क्वायर निकालना है, फिर आपका है 145, आपको निकालना है 185, और एक लास्ट क्वेश्चन है आपका 85 का स्क्वायर। ये 4 क्वेश्चन हैं, आप इनको ट्राई करिएगा, और ये देखिएगा कि आपने जो कॉन्सेप्ट सीखा उसको आपने किस तरह से आपने यूज़ किया है और कितना आप इसको इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं। मिलते हैं ऐसी शानदार शॉर्ट ट्रिक से सीखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड सर्कल में। मिलते हैं अगले सेशन में एक नए शॉर्ट ट्रिक के साथ। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।